अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रामर चिमा हियर। सी प्लस प्लस में अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब आप कोई क्लास बनाते हैं तो वो क्लास पहले ही एग्जिस्ट कर रही होती है। ऐसे में ये होता है कि कंपाइलर के पास मल्टीपल डेफिनेशंस आ जाती हैं, एक आपकी अपनी क्लास और एक किसी और की क्लास, या एक कोई स्टैंडर्ड क्लास किसी लाइब्रेरी से। जब एक से ज्यादा क्लासेस हों एक ही नाम की तो फिर हम उसे कहते हैं कि ज़ाहिर है मल्टीपल डेफिनेशंस है। और मल्टीपल डेफिनेशन से कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, कंपाइलर को समझ नहीं आती कि कौन सी डेफिनेशन है जो इस्तेमाल करनी है, और ये सही नहीं होता। तो इसको हल करने के लिए सी प्लस प्लस में एक नया कॉन्सेप्ट आया, और जिसको हम कहते हैं नेम स्पेसेस। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को देखने लगे हैं, और हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि यूजिंग नेम स्पेस एस का आखिर मतलब क्या होता है जो हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं। तो अब हम चलते हैं वीएस कोड की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक पर्सन क्लास बनाई हुई है, और इस पर्सन क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है, एक प्रिंट फंक्शन है, और 3 प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, बिलाल 2480। ऑलराइट, ये तो समझ आ गई है। लेकिन मेरे पास एक और पर्सन है, और वो मेरे किसी दोस्त ने बनाया, फर्ज करें। ऑलराइट, वो मेरे एक दोस्त ने बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस पर्सन को भी साथ इस्तेमाल करूँ अपने पर्सन के साथ। तो ये हो सकता है, मतलब हम इंक्लूड करके देखते हैं। इंक्लूड पर्सन, क्योंकि अलग फाइल में है तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, और जब एक लोकल फाइल होती है तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम डबल कोट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि डबल कोट्स और ये एंगल ब्रैकेट्स का क्या फ़र्क है इंक्लूड में, तो ये वीडियो आ रही होगी ऊपर, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे होता है। पर्सन डॉट सी पी पी। अब एक ये पर्सन और एक ये पर्सन आ गए हैं इस फाइल में। ओके, 2 पर्सन, यानी कि मल्टीपल डेफिनेशन हो गई हैं। तो अब मैं इसे रन करता हूँ सीरियल F5, और मुझे मिलेंगे एरर्स। तो मैं शो एरर्स करता हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं लिखा आ रहा है रीडेफिनेशन ऑफ क्लास पर्सन। ठीक है, यानी कि जब डेफिनेशन एक दफ़ा हो गई है पर्सन की तो फिर से डिफाइन करते हैं तो एरर आ जाता है। दो मल्टीपल डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, कंपाइलर कंफ्यूज होता है, कंपाइलर को समझ नहीं आती। ये तो बात क्लियर हो गई। तो इसको हल करने के लिए नेम स्पेस का जो सिस्टम है वो बना है। अब मैं यहाँ जो है अपने क्लास को एक नेम स्पेस के अंदर रैप कर देता हूँ, और वो नेम स्पेस जाहिर है क्योंकि मैंने बनाई है तो मैं उसको बीएससी कह देता हूँ, क्योंकि मेरे आगे नाम के इनिशियल्स हैं बीएससी, बिलाल अहमद चीमा। ठीक है, बीएससी, और फिर मैं ऐसे ब्रैकेट्स लगा के इसको रैप कर दिया नेम स्पेस के अंदर। इस तरह से हम नेम स्पेस बनाते हैं। इस तरह से हम एक क्लास को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को हम नेम स्पेस के अंदर डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ जाता हूँ और इसको भी एक नेम स्पेस के अंदर डालता हूँ, और वो नेम स्पेस होगा नेम स्पेस, फर्ज करो जिस दोस्त ने मुझे दिया उसका नाम हुआ है, ये लो। ये मैंने लिख तो दिया नेम स्पेस बीएससी, लेकिन अभी भी कंपाइलर को समझ नहीं है कि क्या इसका जवाब है। मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और इसने बोला है पर्सन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, पर्सन का पता ही नहीं इस दफा कि ये पर्सन है क्या चीज। अब हमें बताना है कि कौन से नेम स्पेस से हम पर्सन ले रहे हैं। तो वो बताने के लिए कि हम कौन से नेम स्पेस से पर्सन ले रहे हैं, हम यहाँ पीछे लिखते हैं नेम स्पेस का नाम। फर्ज करो मैं बीएससी वाला यूज करना चाह रहा हूँ नेम स्पेस, और फिर डबल कॉलम्स। तो इस तरह से मैंने बताया कि मैं बीएससी की नेम स्पेस से पर्सन क्लास लेना चाह रहा हूँ, बीएससी नेम स्पेस से पर्सन क्लास लेना चाह रहा हूँ। ओके, और फिर मैं उसी को यूज करूंगा आगे प्रिंट करके। तो देखते हैं क्या अब ये चलते हैं। नहीं, देयर यू गो, चल गया। ठीक है, अब ये मेरे पर्सन और मेरे दोस्त के पर्सन क्लास में फ़र्क यह है कि इसमें हाइट है जो कि मेरे वाले में नहीं है। तो अब मैं उमर वाला यूज़ करता हूँ, मैं लिखता हूँ उमर। इस दफ़ा ये उमर का नेम स्पेस वाला पर्सन चल रहा है। ठीक है, यहाँ जो उमर है, ये जो पर्सन है उमर पर्सन, इसमें हाइट भी है, तो अब मुझे यहाँ हाइट भी मिल रही है। अभी आपने एक अजीब सी बात गौर की होगी कि यहाँ मैंने ढेर सारे एसटीडी डाले हुए हैं, एसटीडी, एसटीडी, एसटीडी। ये क्या है? ये हम नेम स्पेस यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड का, और वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस ही हमेशा यहाँ हम इस तरह से यूज कर रहे होते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर फर्ज करें मैं हटा दो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो होगा ये कि जहां भी सी आउट लिखा होगा ना, और स्ट्रिंग लिखा होगा और एंटर लिखा होगा, उसके पीछे मुझे लिखना पड़ेगा क्या उसे कहते हैं, एसटीडी है। ठीक है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ और मैं इसको हर जगह डालता हूँ। ठीक है, ये इधर डाला, इधर, इधर, इधर। तो ये जितने भी हम आयो स्ट्रीम और स्ट्रिंग में से स्टैंडर्ड चीजें लेते हैं, एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड है, जो हम चीजें लेते हैं उसके लिए एक नेम स्पेस है एसटीडी, ताकि वो मैच ना करे, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ। फर्ज करें कि मैंने स्ट्रिंग क्लास बनाई है, अब ये स्ट्रिंग क्लास पहले ही स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद है, तो उन दोनों को अलहदा करने के लिए नेम स्पेस बनाया है स्टैंडर्ड का, एसटीडी का
C++ में। ओके, और मैंने अब वो std हर जगह लगा दिया है इस तरह से अलग से। अब मैं इसको रन करता हूँ तो बिल्कुल सही चलेगा उसी तरह जिस तरह इसको चलना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि इतने ज़्यादा STDs अच्छे नहीं होते, तो इसको हम इवॉइड करने के लिए हम लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस STD। इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट हम यूज करें नेम स्पेस वो है स्टैंडर्ड यूजिंग नेम स्पेस BAC। ठीक है, तो अब मैं दो नेम स्पेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं अगर ये हटा दूं उमर, ठीक है, और ये मैं चौथा भी हटा दूं, तो अब C++ को समझ आ जाएगी कि मैं जितने भी पर्सन नीचे बनाऊंगा वो BAC से ताल्लुक रखेंगे। इस तरह से मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कौन सा नेम स्पेस यूज करना है। लेकिन फर्ज करो मैं चाहता हूँ कि 3-4 मैं BAC पर्सन बना रहा हूँ, लेकिन एक अलहदा से मैं उमर का BAC यूज करना चाह रहा हूँ, तो ओह सॉरी, उमर का पर्सन यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ उमर पर्सन पर्सन। ठीक है, इस तरह मैंने जब उमर पीछे लगा दिया कि मैं कौन सा नेम स्पेस यूज कर रहा हूँ, तो वो स्पेसिफाई हो गया कि जनाब ये वाला नेम स्पेस यूज करना है। फर्ज करो कि मैं यहाँ दोनों नेम स्पेस लिख देता हूँ, यूजिंग BAC और यूजिंग नेम स्पेस उमर। अब मसला ये होगा कि यहाँ ये एम्बिगियस होगा कि कौन सा पर्सन यूज करना है। ठीक है, यहाँ लिखा है एम्बिगियस। एम्बिगियस मतलब उससे नहीं पता कि BAC यूज करना है या उमर यूज करना है, क्योंकि दोनों को मैंने लिखा हुआ यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, यानी कि दोनों इस्तेमाल करो, लेकिन ये दोनों में है पर्सन, तो सब कंपाइलर को समझ नहीं आ रही कि कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह नहीं आपने कर सकते। मतलब अगर आपने इस तरह कर भी दिया कि आपने दोनों यूजिंग लिख दिए, तो आपको अब यहाँ स्पेसिफाई करना होगा कि ये BAC से या उमर से। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी सारी वीडियो की समझ आई होगी। काफ़ी ब्रीफ कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेम स्पेसिस की आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने देखना है कि वेरिएबल्स, फंक्शंस और क्लासेस नेम स्पेसिस से डिफरेंशिएट कैसे हो सकते हैं। आपने मल्टीपल क्लासेस सेम नेम्स की बनानी है, लेकिन डिफरेंट नेम स्पेस की बनानी है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।